87 पेज नंबर और पैराग्राफ 166 चेक विथड्रॉल एसी पे ओनली। तो उनका हिसाब से रखने के लिए क्या रखा है? चेक ड्रॉ इन विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके लिए एसी पे ओनली। तो इसमें से पैसा कौन निकाल सकता है? उनका प्रमाण दिया है एसी पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल, दूसरे को फेरफार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें जो भी रखा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट रखा है। और एक है चैप्टर 4 करेंसी एंड बैंक नोट्स। करेंसी एंड बैंक नोट्स। तो बैंक नोट क्या है, करेंसी नोट क्या है और कैसे निर्मित हुआ, उनका तो खुलासा वहां हुआ। लेकिन ये ट्रेजरी रूल्स में उनका प्रमाण रखा है कैसे, क्यों। इसीलिए जो है वो चैप्टर 4 करेंसी एंड बैंक नोट्स, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, दोनों का रास्ता, खानी पीनी, विवेक, विनय, संस्कार और संस्कृति अलग है। ऐसा क्या पुरवार करता है कि चैप्टर 4 पुरवार करता है ट्रेजरी रूल्स में। तो आदिवासियों की वारसा कहाँ ढूंढोगे? तो इसमें उनकी ना लिपि, ना बरकसेड़ी, ना मैनुअल, ना पुस्तिका। तो उसमें व्यवहार, त्योहार, संस्कार और संस्कृति ही आदिवासियों की वारसाई पुरवार कर सकती है। ना मैनुअल देखना पड़ता है, लेकिन क्या देखना पड़ता है? व्यवहार, त्योहार, संस्कार और संस्कृति, ये आदिवासियों की वारसाई पुरवार करती है। तो आप जो आज की परिस्थिति में इसमें लिखा है कि करेंसी एंड बैंक नोट्स, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, तो भाई आप केंद्रित हो गए सब। तो फिर डिनोमिनेशंस ऑफ नोट का क्या मीनिंग? तो इसीलिए डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स लिखा है, तो इसमें राह, रास्ता और हद्दा वो भी अलग अलग है। कैसे? एक की करेंसी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देही और देश को चलाने के लिए उन पे सिंबल रखा गया। और दो से जितने भी प्रोमिसरी नोट है, इस प्रोमिसरी नोट में ग्रांटेड, प्रॉमिस, वचन, वचन वर्तमान जीवन कैसा बना? केंद्रीय सरकार का वर्तमान जीवन वचन से ही बंधा हुआ है। तो इसीलिए इसमें डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ही व्यवस्था है। इसमें जो पार्ट है इसमें 62, तो 62 में क्या लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यानी कानून, कानून से भी उसका प्रारित। तो उसमें दिस नोट आर नाउ लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया। क्या लिखा है कि दिस नोट आर नाउ लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया एंड दो distinction between universal and non-universal notes does not now excite। तो ये इस देश में लीगल टेंडर, कैसा लीगल टेंडर? लो लीगल टेंडर। तो उसमें लो लीगल टेंडर में लो लीगल टेंडर, रिलीजन और
लॉ लीगल स्टैंडर्ड, लॉ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों का समावेश होता है, तीनों का भी खुलासा होता है, तीनों का पुरावा मिलता है। लॉ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक की नोट सूचित करती है, नया पैसा से 1 का रूप तक, और जनरल स्टैम्प से टिकट से लेकर सभी क्या पुरवार करती है गवर्नमेंट की लॉ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जातीय बंधारण, तो जातीय बंधारण में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, भारत सरकार में ऐसा कोई प्रत्याभूत लिखा नहीं, ये लीगल टेंडर नोट में ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक में लिखा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, तो केंद्रित तो हुआ, लेकिन कहां का है उनका ना आता ना पता, इसमें कोई ये यहाँ का है या वहां का है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कहां से भी आ गया है, एकत्रित करके उनका कुटुंब का जीवन और सभी का जीवन ग्रांट से गारंटी से चलाने वाले की जो व्यवस्था है, पैक्ट्स करार, उसी करार के अधीन ठहराव सम्मति अभिप्राय गवर्नमेंट के लिए नहीं, गवर्नमेंट का परिवार के लिए नहीं, ठहराव सम्मति अभिप्राय ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन के लिए। तो आप जो है नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, तो नेचुरल किसे कहा जाए जिसकी बोली नहीं, ओलमेनिक नहीं, लिपि नहीं, अक्षर नहीं, बाराखड़ी जो भी है वो ब्रिटिश ओवरसीज एयरवाइज कॉरपोरेशन की है, ना एसी का लेटर, ना एसी का अक्षर। आप तो चले गए हैं इसमें, लेकिन आपका समावेश नहीं है। क्यों? ये करेंसी एंड बैंक नोट में भी मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन यानी धार्मिक भावना, धार्मिक, तो ये रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये गवर्नमेंट का व्यवहार के रूलिंग के साथ कोई लेन देन नहीं है, और इसमें जो कोई लेन देन नहीं है, इसीलिए रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जो धर्मावाड़ा है, तो उसमें धार्मिक हिसाब से कोई नेचुरल में आ नहीं सकता, इसीलिए वहां एक डॉक्यूमेंट रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को समावेश किया ही नहीं। तो कैसे नहीं समावेश किया? तो मेन्यू देखो उसमें भी आपको मिलेगा, टिकट देखो उसको भी आप में मिलेगा, जनरल स्टैंप देखो उसमें भी आपको ओनली फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही मिलेगा, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम की टिकट ना कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने एसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को समावेश किया ही नहीं, ये उनका व्यवहार है। तो ये व्यवहार में 2 पार्ट रखा गया है, और वो 2 पार्ट में भी लीगल टेंडर ही रखा गया है। तो लीगल टेंडर में दिस नोट आर नाउ लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया, तो इस देश का कोई भी खूने खचरे में जो भी पड़ा होगा करेंसी नोट, तो वो और करेंसी नोट को मानना ही पड़ेगा। ऐसा जो लीगल टेंडर है वो लीगल टेंडर दिस नोट आर नाउ लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया, कि भाई देश का कहीं भी खूने खचरे में पड़ा हुआ कोई भी इंसान, कोई भी मानवी, कोई भी परिवार उनको नकार नहीं सकते, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो, चाहे वो रिलीजन पार्टी का मेंबर हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर हो, लेकिन किसी को अलाउड नहीं, उनका नो ऑब्जेक्शन में रखा गया है। क्या रखा गया है? करेंसी भारत सरकार नॉन जुडिशियल, ये नो ऑब्जेक्शन में रखा गया है। उसके लिए यहाँ महान में महान जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पुरावा है वो उसमें रखा है 334 पेज, तो उसमें अब भी फकरा 63
63 में रखा है। क्या रखा है? दो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक नोट एंड करेंसी नोट इश्यूड बाय द बैंक आर लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया। क्या लिखता है वो कि जो करेंसी एंड बैंक नोट का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो किसने? दो सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर आप है या नहीं, ये आपको 1 से जितना 4 क्लास तक और प्यून से पटावाड़े तक की जो व्यवस्था है, तो उसमें ये सेंट्रल बोर्ड ये सर्वश्रेष्ठ। तो ये सेंट्रल बोर्ड ने डिक्लेरेशन किया है, और सेंट्रल बोर्ड एक देश का नहीं है, सभी देशों का सेंट्रल बोर्डों ने ये डिक्लेरेशन किया है। क्या किया है कि दो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक नोट एंड करेंसी नोट, दो हम नहीं बोल सकते, लेकिन सेंट्रल बोर्ड बोलता है कि भाई बैंक नोट, तो बैंक नोट एंड करेंसी नोट ये दोनों ने इश्यूड यानी पारित की गई है बाय द बैंक आर नाउ लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया। दोनों भी लीगल टेंडर में है, दोनों का भी विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जिसका उसका स्थल भूमिका पे, जिसका उसका भूमिका पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की भूमिका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की भूमिका इन नॉन जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चल रहा है, और नॉन जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलती है, इसीलिए ये करेंसी एंड बैंक नोट्स अलग रखा गया। हम नहीं बोलते, पाठ नहीं पढ़ा हमने, लेकिन प्राण और प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इधारों को 2-5 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तो ये क्या है? प्राण और प्रकृति, ये श्वास भी है और प्रकृति का भी पुरवार करता है। ऐसा जो वचन है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरार, कि प्राण और प्रकृति का वचन, प्राण और प्रकृति का कैसा वचन कि यहाँ की मिट्टी यहाँ, वहां की मिट्टी वहां, जिसकी मिट्टी यहाँ, जो मूल भूमिका है उसके लिए प्राण और प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। तो प्राण प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1 रुपीज करेंसी है, इस पे लिखा है देह और देश चलाता हूं, और एक पे देखो है मैं धारों को 2-5 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये प्राण प्रकृति का कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, तो उसमें लिखा है कि करेंसी एंड बैंक नोट, और बैंक नोट का जो भी खुलासा किया है वो पहले से भी हो चुका है और अभी भी किया है। तो उसमें अभी है 78, 81 पार्ट पे और 333 चैप्टर साइपर कोड एंड ट्रेजरी एजेंसी। इसमें क्या लिखा है? साइपर कोड एंड ट्रेजरी एजेंसिया। तो देखो साइपर कोड यानी पुलिस, मूर्खों का कोड, तो एंड ट्रेजरी एजेंसी, जो भी ट्रेजरी एजेंसी है ये साइपर कोड में आता है। तो केंद्र की एजेंसी देखो, क्यों केंद्र की एजेंसी कि ये ट्रेजरी की टेकन में आते हैं सब, और ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, तो उसके अंडर टेकन में सब कर्मचारी, तो इसीलिए उसमें ट्रेजरी एजेंसी, तो जो भी जितनी भी ट्रेजरी एजेंसी है ये साइपर कोड उसमें बोला गया है। और यहाँ 334 पेज रिपील एंड सेविंग्स, तो रिपील यानी ऐसा कानून रद्द करने के वास्ते सिफारिश रखी गई है। सेविंग यानी बचत, तो रिपील यानी ऐसा कानून है कि भाई सरकार का नाम से गुनाह तो हुआ मेरा भी, लेकिन